स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे मूवी 1985 में आई मूवी रान के बारे में, जो कि जापानीज़ मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है दी ग्रेट लेजेंड अकीरा कुरोसावा साहब ने। बहुत ही शानदार। और इसकी कहानी बेस्ड है किंग लियर पर। किंग लियर जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मूवी शुरू होती है बेसिकली एक राजा के बारे में। ये मूवी है जो अब रिटायर होने की एज में आ चुके हैं, जिसका मुख्य किरदार किया है राजा का तात्सुया नाकादाई ने। बहुत ही शानदार एक्टर हैं। आपको ये मूवी में उनका परफॉर्मेंस देखकर बहुत मज़ा आएगा। तो उनके 3 बेटे होते हैं और जो राजा होते हैं वो ये फ़ैसला लेते हैं कि उनका बड़ा बेटा लीड करेगा और उनके सबसे बड़े महल पर उसका राज होगा, और वहीं पर दूसरा और तीसरा एरिया अपने वो दूसरे और तीसरे बेटे को सौंप देते हैं। वहाँ पर उनका तीसरा बेटा उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि ये कोई ठीक से इन्होंने बंटवारा नहीं किया है और इस तरह से कोई यूनिटी में हम लोग राज नहीं कर पाएंगे, कोई क्लियर राजा होना चाहिए करके उनका बेटा उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है। वो एरोज़ जो होती हैं, तीर जो होते हैं, उन्हें पकड़कर वो बताते हैं कि राजा जी बताते हैं कि देखिए अगर इन तीरों को एकजुट रखकर ऐसे रखा जाए तो इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे वो एक मिसाल देते हैं, जैसे यूनिटी में रहोगे तीनों भाई मिलकर तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। वहीं उनका बेटा तीसरा बेटा उनके हाथ में से वो तीर छीनता है और उन तीनों तीरों को तोड़कर बताता है, और वो ये कहता है कि यूनिटी वगैरह कुछ नहीं होती। अगर एक बहुत ताकतवर फोर्स आ जाए तो किसी की यूनिटी काम में नहीं आएगी। इस तरह का एक मैसेज वो देता है, जिसके चलते राजा जी उसको एग्ज़ाइल कर देते हैं, यानी उसे कहते हैं कि अपना जो भी है छोड़कर चला जाए। तो वो अपनी फ़ौज को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब होता यह है कि उनका जो बड़ा बेटा है वो राज अपना शासन शुरू करता है, और उसकी जो बीवी होती है यानी उनकी बड़ी बहू जो होती है वो उसे इनकरेज करती है कि वो पूरी तरह से राजा बन जाए और अपने भाइयों की और पिता की भी ज़मीन वो ले ले और अपने तीसरे भाई की भी ज़मीन ले ले। इस तरह से यूनिटी में कोई राजपाट नहीं होता, उसे एब्सोल्यूट राजा बनना होगा। तो इसके पीछे का मोटिवेशन ये होता है उस लेडी का कि जब इनकी शादी हुई थी तब उससे पहले उसका एक अलग राजपाट हुआ करता था, जो कि हमारे मुख्य किरदार राजा जी ने उसके पिता को हरा कर और उन सबको बंदी बनाकर अपने बेटे से इस राजकुमारी की शादी करवाई थी। इसकी वजह से वो अभी तक गुस्सा है और वो चाहती है कि अब इनका जो बड़ा बेटा है वो सारा का सारा राजपाट संभाले। अब होता यह है कि वो बड़ा बेटा अपनी बीवी की बात मान लेता है और अपने पिता के ऊपर हमला कर देता है। पिता का जो एरिया है, राजपाट है, और जहाँ पर उनका किला है, उस पूरे के पूरे किले पर वो हमला कर देता है। और वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन है। आप अगर इस पूरी मूवी को देखेंगे तो अकीरा कुरोसावा साहब ने एक एक मूवी का जो सीन है वो उन्होंने पेंट किया है, एक्चुअल पेंटिंग्स बनाई हैं कि मूवी के सीन्स इस तरह से होना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत कलर का जो इस्तेमाल इस मूवी में किया गया है, बहुत ही शानदार, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस इतनी ब्यूटीफुल हैं। और वो किले पर जब वो हमला करते हैं, वन ऑफ दी फाइनेस्ट सीन्स हैं। जिस तरह का हमला वो किले पर बताया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, आपको अविश्वसनीय लगेगा देखकर। मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर अब आगे कहानी का नहीं देना चाह रहा हूँ कि इसके बाद क्या होता है, तो ज़रूर आप इस मूवी को चेकआउट कीजिए। और अकीरा कुरोसावा साहब का जो निर्देशन है एकदम मास्टर निर्देशन है। आपको एक एक सीन इस मूवी का देखने में मज़ा आएगा। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी ये है। मतलब विजुअल आप जब देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो मूवी का जो बैकग्राउंड होते हैं और जिस तरह के कपड़े और जिस तरह का एक पूरा का पूरा जो फील एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट है। आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। ज़रूर आप इस मूवी को देखिए। मध्यकालीन जापान के समय में ये मूवी टेक प्लेस करती है और बहुत ही शानदार मूवी है। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।